बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश ओरहान की एपिसोड नंबर 16 का तीसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और आज का ट्रेलर भी काफी लेंथी है, तो बगैर वक्त जाया किए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। Bölgelerde saklanma. Çık karşıma. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान ओरहान को देख सकते हैं और यहाँ पर सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि आस्पोर्चा इन सायों में छुप के ना रहो, यानी कि छुप कर हमला मत करो बल्कि मेरे सामने आओ। तो यहाँ पे सुल्तान ओरहान वहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर नीलोफर खातून के लिए जाल बिछाया गया था। तो देखते हैं कि हमें यहाँ पर मजीद क्या चीजें देखने को मिलेंगी। Orhan kendi ayaklarıyla tuzağıma geliyor. Dur! यहाँ पर हम प्रिंसेस आस्पोर्चा का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही है कि ओरहान यानी कि सुल्तान ओरहान जो है वो अपने ही पैरों पर चलकर मेरे जाल में फंसने के लिए आ रहा है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंसेस आस्पोर्चा ने जाल बिछाया भी हुआ है और उस्मानी सिपाही वहाँ पर फंसते हुए नजर भी आ रहे हैं, जबकि सुल्तान ओरहान उनको रुकने का हुक्म देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। Atlar dayanın! अब इस सीन को हम दूसरे ट्रेलर में भी देख चुके थे जहां पर फ्लेवियस जो है वो तीर के सामने आ जाता है, जो तीर फातिमा खातून की जानब फेंका जाता है और वही चीज हम तीसरे ट्रेलर में भी देख सकते हैं। जबकि दूसरी जानब सुल्तान ओरहान अपने सिपाहियों को हौसला देते हुए ये कह रहे हैं कि मेरे सिपाहियों हौसला करो और इनका सामना करो। तो देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीजें इस ट्रेलर में देखने को मिलती हैं। Hesap günü gelecek Asporça. O gün benden kork. अब यहाँ पर हम प्रिंसेस आस्पोर्चा को देख सकते हैं जो कि नीलोफर खातून को अपने कैद में लेते हुए नजर आ रही हैं। और नीलोफर खातून जो कि लास्ट एपिसोड में जाल में फंसी थी और यहाँ पर वो आस्पोर्चा खातून से ये बात बोल रही हैं कि जल्द ही हिसाब का दिन आएगा और उस दिन आप मुझसे डरना, यानी कि तब मैं जब हिसाब लूंगी या इंतकाम लूंगी इस बात का तो तब मुझसे खौफजदा होना। Sevgilim. Hayır. अब जैसा कि मैंने पहले ट्रेलर में ये बात बोली थी कि शायद डेफने का इख्तिताम हमें आने वाली किस्त में देखने को मिले, लेकिन इन सीन्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी डेफने की कहानी बाकी है, क्योंकि जो नया कमांडर आंद्रियास आने वाला है उसी के साथ मेरे हिसाब से यहाँ पर हम डेफने को देख सकते हैं और उसको वो मेरे प्यारे या इसी तरह का अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए उसको पुकारते हुए नजर आ रही है। जबकि दूसरी जानब महमद बे जो है वो अलाउद्दीन बे पर हमला करते हैं और गोंजा खातून उनको रोकते हुए नजर आ रही हैं। Eğer Alaaddin'i öldürmek istersen bugün bir değil, 3 can alacaksın. अब इस सीन में हम गोंजा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और वो अपने भाई महमद बे से ये बात बोल रही हैं कि अगर आप अलाउद्दीन बे की जान लेना चाहते हैं या उनको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस बात को जान लें कि आज आप एक जान नहीं बल्कि 3 जानें लेंगे, यानी कि अलाउद्दीन बे, गोंजा खातून और उनका होने वाला बच्चा। तो इस बात पे हो सकता है महमद बे भी रुक जाए और उनको कैद में या जैसा कि हमें पहले ट्रेलर में दिखाया गया उनको जिंदान में डाल दें। Gitti Halime. Ona verdiğim yazmayı bıraktı gitti. यहाँ पर हम फ्लेवियस को देख सकते हैं जो कि उस माल को वहाँ पर बुरसा में ही छोड़ते हुए नजर आ रहा है जो कि फातिमा खातून ने दिया था। और यहाँ पर फातिमा खातून भी यही बात बोल रही हैं कि हलीमा फ्लेवियस चला गया है और जो रुमाल मैंने उसे दिया था वो यहीं पर छोड़ के चला गया है। तो देखते हैं कि इसके अलावा हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Haydi, hoş geldin Yusuf Bulamıyorsun. इस सीन में हम फ्लेवियस को यीद पे के सामने देख सकते हैं और देखते हैं कि जब इनका आमना सामना होगा और जब फ्लेवियस सुल्तान ओरहान के साथ इत्तेहाद कर लेगा या जब मुसलमान होगा तो तब इनके दरमियान हमें कैसे सीन्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर सुल्तान ओरहान यही बात बोल रहे हैं यीद पे से कि चलो यीद फ्लेवियस को खुशामदीद कहो। Sen hamile bir kadına zarar vermezsin. Biliyorum yaşıyor. Söyle nerede?
यहाँ पर सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो प्रिंसेस आस्पोर्जा से ये बात पूछ रहे हैं या ये बात बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम एक हामला खातून पर हमला नहीं करोगे या उनको नुकसान नहीं पहुंचाओगी। बताओ मुझे कहाँ पे है वो, मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है। यानी कि यहाँ पर वो नीलोफर खातून के बारे में ही प्रिंसेस आस्पोर्जा से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। Karnındaki doğana kadar beklemeyeceksin öyle mi? इस सीन में हम डेफने का डायलॉग सुन सकते हैं और वो नीलोफर खातून से ये बात बोल रही हैं कि यानी इस बात का मतलब ये है कि आप उस वक्त तक इंतजार नहीं करेंगी जब तक ये बच्चा जो है अब वो पैदा नहीं हो जाता। और उसके बाद वो नीलोफर खातून पर हमला करते हुए नजर आ रही हैं अपने खंजर के साथ। तो देखते हैं कि इस हमले से नीलोफर खातून कैसे बचेंगी। Konusunu atlamışsın ağabey. Onunla yolumuz akla kara kadar ayrıymış. इस सीन में हम सुल्तान ओरहान को देख सकते हैं और यहीं पर हम दुर्सुन बे का डायलॉग सुन सकते हैं जो कि अपने भाई तमीर खान बे के सामने मौजूद हैं और ये बात बोल रहे हैं कि सुल्तान ओरहान के बारे में जो आप सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। उनका रास्ता हमारे रास्ते से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसा कि सफ़ेद और काला रंग मुख्तलिफ है वैसे ही उनका रास्ता हमारे रास्ते से मुख्तलिफ है। Gayrı size ne diz çöktürürüm ne boyun eğdiririm. Kalleşlik edenin başı da. अब दूसरे ट्रेलर में भी हमें यह डायलॉग सुनने को मिला था जहां पर सुल्तान ओरहान ये बात बोल रहे थे कि अब ना ही मैं तुम लोगों से घुटने टेकवाऊंगा और ना ही तुम्हारा सर झुकने पर तुम्हें मजबूर करूंगा। और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि जो कोई भी गद्दारी करता है उसका सर। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे जो कि हमें पहले ट्रेलर में भी सुनाया गया था। Dizide pusatıma helaldir. Hayatıma hoş geldin. Asporca. ट्रेलर के लास्ट सीन में एक जानब सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए यही कह रहे हैं कि जो कोई भी गद्दारी करेगा उसका सर और उसके घुटने मेरी तलवार के लिए हलाल हैं। जबकि दूसरी जानब वो प्रिंसेस आस्पोर्जा से ये बात बोल रहे हैं कि मेरी जिंदगी में खुश आमदीद आस्पोर्जा। लेकिन ये एक ख्वाब होगा क्योंकि हो सकता है नीलोफर खातून का ही ख्वाब हो, क्योंकि ये अगर शादी हो भी की तो ये एक सियासी शादी होगी। इसमें मतलब इस तरह का कोई एंगल नहीं होगा कि सुल्तान ओरहान अपनी दिली ख्वाहिश की वजह से ये शादी कर रहे हों। तो देखते हैं कि आने वाली केस में हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।